दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पटेल ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। लेकिन परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले, परीक्षा हाल में जाने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी। वो कौन सी सावधानियां हैं जिनको रख करके हम अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं और अपने परीक्षा में जो हम अंक आएंगे उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे कौन सी सावधानियां हैं जिनको हम ध्यान में रखें। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही बिहार बोर्ड की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे थे जो कि परीक्षा शुरू होने के 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद पहुंचते हैं। लेकिन बिहार प्रशासन की कड़ाई या वहां का अनुशासन इतना स्ट्रांग था कि अगर आप 2 मिनट भी लेट थे तो आप परीक्षा कक्ष में नहीं जा सकते थे। वहां जो पुलिस प्रशासन लगा था उनको भी आदेश था कि कोई भी बच्चा जो लेट हो गया है वो परीक्षा कक्ष में न जाने पाए। बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाता था। फिर बच्चे क्या करते थे, परेशान होते थे। कोई बाउंड्री पे चढ़ करके जा रहा है, कोई गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई जबरदस्ती कहीं से घुसने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? इसका जिम्मेदार केवल प्रशासन ही नहीं है कि आपकी परीक्षा छूट रही है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन को जैसा आदेश मिलेगा वैसा पालन करेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। हम सभी बोर्ड परीक्षार्थियों की है जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। क्या आपने समय का सही सदुपयोग किया? क्या आपने टाइम मैनेजमेंट बनाया? आप परीक्षा देने जा रहे हो और भागे चले जा रहे हो। क्या आपकी धड़कनें सामान्य हो पाएंगे ऐसे में? नहीं। आप भागते भागते परीक्षा कक्ष में जाओगे और किसी प्रकार से मान लीजिए आपको प्रवेश दे दिया गया, आधे घंटे 40 मिनट तो आपकी धड़कनें सामान्य होने में लगेंगी। तो हम इसकी नौबत क्यों आने दें? आखिर हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हम जो है अति आत्मविश्वास तो नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मविश्वास के साथ हम परीक्षा कक्ष में बैठ सके। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ हुआ वो हमारे यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ ना हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें अपने समय का सही सदुपयोग करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जिंदगी में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसने समय का सही सदुपयोग किया वही व्यक्ति सफल होगा। यदि आपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। चाहे आप स्टडी के दौरान, यदि आपने टाइम मैनेजमेंट को कंप्लीट नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार जो है समय प्रबंधन के अनुसार आप अपने स्टडी को नहीं किए हैं, तो निश्चित है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। तो इसीलिए हम बार बार अपने छात्र छात्राओं को कहते रहते हैं, एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अनुसार प्रत्येक विषय को समयानुसार बांट लीजिए और उसका अध्ययन करिए। तो जो बच्चा समय का सही सदुपयोग करके और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार स्टडी किया होगा, निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लेकिन अब स्टडी का टाइम नहीं, अब रिवीजन का टाइम है। लेकिन एक दिन बचा है, उसमें आप रिवीजन कर लीजिए टाइम के अनुसार। हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को है, तो 18 फरवरी की परीक्षा की आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। लेकिन परीक्षा कक्ष में जाने से पहले कौन सी सावधानियां आपको रखनी होंगी जिससे हमारे टाइम मैनेजमेंट को कंप्लीट किया जा सके और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके और आप परीक्षा हाल में शांति से और कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सके। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप 18 तारीख की परीक्षा है तो आप 17 तारीख को ही सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए। आपको परीक्षा कक्ष में कौन कौन सी चीज ले जानी है उसकी किट पूरी कंप्लीट कर लीजिए। कौन सी आईडी ले जानी है उसकी पूरी किट कंप्लीट कर लीजिए। आईडी हो, कलम हो, पेंसिल हो, जो भी आवश्यक चीजें हो उनको याद करके आप अपने किट में रख लीजिए। अब आता है कि अब आपका सेंटर कितनी दूर है। यदि आपका सेंटर एकदम पास में है तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनके लिए भी मेरा यह सुझाव रहेगा, और जिनका दूर है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप
परीक्षा जब प्रारंभ हो रही है उससे आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले यदि आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आप परीक्षा केंद्र में पहुंचे, आपकी धड़कनें सामान्य हो जाएं, आप सामान्य हो जाएं, पानी पी लीजिए, पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएं, तब आप परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे। किसी प्रकार की हबड़ दबड़ नहीं होगी। यदि आप भागते हुए जाओगे और तेज गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना की भी संभावना रहेगी, और आप जब भागते हुए जाओगे तो परीक्षा कक्ष में सामान्य तरीके से आप नहीं बैठ पाओगे। आपको निश्चित ही कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? सही समय से निकलना है। घर से आप सही समय से निकलोगे और परीक्षा केंद्र पर कम से कम ये मान चले कि आधे घंटे पहले हम पहुंचेंगे। आपका दूर हो या पास हो उससे कोई मतलब नहीं है। पास में है तो भी आप पहले वहां पहुंच करके वहां के जो वातावरण है उससे भली भांति उसमें ढल जाइए। आपका मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाए कि हाँ, हम परीक्षा हॉल में बैठने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें कि हमें परीक्षा केंद्र पर कम से कम 40-45 मिनट पहले पहुंचना है। पहुंच करके आप वहां अपनी जो भी जिस साधन से गए हैं उसकी पार्किंग करके आप इत्मीनान से वहां धैर्य पूर्वक जो है इंतजार करिए कि जब परीक्षा केंद्र पे आपको एंट्री मिलेगी तब आप पूरे अनुशासन और संस्कार के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जा करके आप परीक्षा कक्ष में बैठेंगे और पेपर आपको जब वितरित किया जाएगा तो प्यारे बच्चों 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करना है। यही तो समय का प्रबंधन है। समय प्रबंधन आप ध्यान से देखें। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूरे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपके अंदर जो है मस्तिष्क में जरूर विचार आएगा कि हाँ, इन प्रश्नों का उत्तर हमें अच्छे तरीके से आता है और इन प्रश्नों का उत्तर हमें अच्छे तरीके से नहीं आता है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पूरा अच्छी तरीके से लिख लेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा या पूरी कॉन्फिडेंस नहीं होगी, थोड़ा उसमें जोड़ तोड़ करके आप उत्तर लिखना चाहोगे। तो पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ अच्छे साफ शब्दों में सुंदर राइटिंग के साथ जो अच्छे प्रश्न हैं उनको शुरुआत में लिखिए। अच्छा कर लिखेंगे, निश्चित है परीक्षक के जो कॉपी जांचने वाला है उसके अंदर जो है आपकी जो IQ लेवल है वो बैठ जाएगी। जब अच्छा उत्तर देखेगा, हाँ ये बच्चा जो है इतना बढ़िया लिखा है, इसको 6 में 6 नंबर दे दो, इसमें भी 6 में 6 नंबर दे दो। उसी बीच में यदि आप थोड़ा मीडियम साइज का आंसर लिख दिए या थोड़ा कम जो आपको याद है वो उत्तर लिख दिए तो आप उसी धारा में एग्जामिनर जाते आ रहा 6/6, 6/6, 6/6, आपने बीच में एक लगा दिया कम अच्छा वाला तो वो भी उसी में 6/6 या 5/6 इस तरीके से दे देगा। तो आपको क्या होगा जो है कि आप अगर एक अच्छे तरीके से आप सिस्टमैटिक ढंग से उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो निश्चित है परीक्षक खुश होगा। और परीक्षक को हमें खुश रख करके उसको प्रसन्न करके हमें अधिक अंक प्राप्त करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे जो है पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से जैसे आपको आ रहा हो, जो सबसे बढ़िया हो सबसे पहले लिखिए, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को लिखिए। बीच में यदि आप कोई सामान्य प्रश्न भी का उत्तर भी लिख देंगे तो भी परीक्षक आपको उस पर पूरा अंक प्रदान करने की कोशिश करेगा। प्यारे बच्चों देखिए, हर बच्चे के पास 24 घंटे का समय होता है। जो 24 घंटे का सही मैनेजमेंट करके उसका सदुपयोग करेगा वही सफल होगा। जिसने समय का सही सदुपयोग नहीं किया वो जान लीजिए जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे आप परीक्षा कक्ष में पहुंचने का हो, चाहे आप पढ़ने का हो या जिंदगी में और नहीं कोई कार्य हो, उसमें आप जो है समय प्रबंधन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दीजिएगा। बिना समय का सही सदुपयोग किए व्यक्ति शायद ही सफल हो पाए, क्योंकि समय का आप सही सदुपयोग नहीं करोगे तो निश्चित है समय आपका ऐसे गुजरता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा समय बीत जाएगा, फिर आप पश्चाताप करोगे। इसलिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों को
ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये सावधानी हमें जरूर रखनी है कि हमें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले, आधा घंटा पहले पहुंचना है। यदि आपका केंद्र नजदीक है तो भी, दूर है तब तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि हमें उसके परीक्षा के वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए, वहां को एडजस्ट करने के लिए आधा घंटा पहले आप पहुंच जाओगे तो आप सामान्य हो जाओगे और परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग जो है अच्छे से परीक्षा दीजिए, और जो अच्छे से परीक्षा देगा, अच्छा कर्म करेगा, समय का सही सदुपयोग करेगा, ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।